6 दिसंबर 1992 की वो दोपहर भारत के इतिहास की सबसे विवादित और भावनात्मक घटनाओं में से एक बन चुकी थी, क्योंकि उस दिन अयोध्या की पवित्र धरती पर मौजूद एक ऐसा ढांचा गिराया जा रहा था जिसे दुनिया बाबरी मस्जिद के नाम से जानती थी। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद हजारों लाखों लोगों की भीड़, उनके नारे और उठता हुआ धूल का गुबार इस बात का संकेत दे रहा था कि यह सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि यह आस्था, इतिहास और पहचान से जुड़ा एक ऐसा विस्फोट था जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली थी। उस दिन जब वह ढांचा धीरे धीरे टूट रहा था, तब बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या इस जमीन के नीचे कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे आज तक दुनिया से छिपाया गया है। क्योंकि सदियों से यह दावा किया जाता रहा था कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और यही वह जगह है जहां कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था जिसे समय के साथ नष्ट कर दिया गया। यह सवाल सिर्फ एक धार्मिक भावना तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक जिज्ञासा भी बन चुका था। क्योंकि अगर सच में इस स्थान के नीचे कोई प्राचीन संरचना मौजूद थी, तो उसके प्रमाण केवल विश्वास से नहीं, बल्कि जमीन के भीतर छुपे हुए वास्तविक साक्ष्यों से ही मिल सकते थे। समय बीतता गया, विवाद बढ़ता गया, अदालतों में बहसें चलती रहीं और पूरा देश इस मुद्दे पर बंटा हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन एक चीज जो अब तक नहीं बदली थी, वह थी इस जमीन के नीचे छुपे हुए सच की अनदेखी। क्योंकि जब तक उस स्थान की वैज्ञानिक तरीके से जांच नहीं होती, तब तक कोई भी निष्कर्ष पूरी तरह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता था। इसीलिए साल 2003 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह इस विवादित स्थल पर वैज्ञानिक खुदाई करके यह पता लगाए कि वास्तव में इस जमीन के नीचे क्या मौजूद है और क्या वहां किसी प्राचीन मंदिर या संरचना के प्रमाण मिलते हैं या नहीं। लेकिन इस खुदाई को शुरू करने से पहले ही एक बात साफ थी कि यह केवल एक पुरातात्विक प्रक्रिया नहीं होने वाली थी, बल्कि यह एक ऐसी जांच थी जिसका असर करोड़ों लोगों की भावनाओं, इतिहास की व्याख्या और देश के भविष्य पर पड़ने वाला था। क्योंकि अगर यहाँ से कोई ठोस प्रमाण निकलता है, तो वह इस पूरे विवाद की दिशा ही बदल सकता था। लेकिन खुदाई की कहानी शुरू होने से पहले हमें समय के उस दौर में जाना होगा जब अयोध्या केवल एक विवाद का केंद्र नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नगरी थी जिसका नाम सुनते ही एक दिव्य और पवित्र इतिहास सामने आता है। क्योंकि अयोध्या का उल्लेख केवल इतिहास की किताबों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में भी विस्तार से मिलता है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक रामायण अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में वर्णित करता है, और यह बताया जाता है कि यही वह स्थान था जहां राजा दशरथ का भव्य महल स्थित था और जहां श्री राम ने जन्म लिया था, जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन गए। रामायण के अनुसार अयोध्या केवल एक शहर नहीं थी, बल्कि यह एक अत्यंत समृद्ध और व्यवस्थित नगरी थी, जहां धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन सर्वोच्च स्तर पर किया जाता था, और जहां का शासन इतना आदर्श था कि उसे राम राज्य के नाम से जाना गया, जो आज भी एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम का जीवन केवल एक राजा या योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें त्याग, संघर्ष, धर्म और कर्तव्य का पालन हर परिस्थिति में किया गया। और यही कारण है कि उनकी जन्मभूमि अयोध्या को करोड़ों लोग एक पवित्र तीर्थ के रूप में मानते हैं, जहां केवल इतिहास नहीं, बल्कि आस्था भी जीवित है। समय के साथ यह स्थान कई राजवंशों के अधीन आया, कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ और कई ऐतिहासिक घटनाओं का यह साक्षी बना। लेकिन इसके बावजूद अयोध्या का महत्व कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था, जो भगवान श्री राम को समर्पित था। और यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक था, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे और इस स्थान की महिमा का अनुभव करते थे। लेकिन इतिहास के कई अध्याय ऐसे भी हैं जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि समय के साथ कई आक्रमण हुए, कई संरचनाएं नष्ट हुईं और कई बार इतिहास को नए तरीके से लिखा गया, जिससे यह समझना और भी कठिन हो गया कि वास्तव में इस स्थान पर क्या क्या हुआ और किस काल में क्या परिवर्तन आए।
कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मध्यकाल के दौरान इस स्थान पर मौजूद संरचनाओं में बदलाव किए गए और धीरे धीरे वह स्वरूप बदल गया जो पहले यहाँ मौजूद था। लेकिन इन सभी बातों के ठोस प्रमाण लंबे समय तक सामने नहीं आए, जिससे यह विषय और भी अधिक विवादित बनता चला गया। यही कारण था कि जब 1992 की घटना हुई और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तब यह सवाल और भी तीव्र हो गया कि क्या वास्तव में इस स्थान के नीचे कोई ऐसा इतिहास छुपा हुआ है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है, और क्या उस इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से साबित किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अयोध्या को केवल एक धार्मिक स्थल से कहीं अधिक बना दिया, क्योंकि अब यह स्थान आस्था, राजनीति, इतिहास और विज्ञान के बीच खड़े एक ऐसे प्रश्न का केंद्र बन चुका था जिसका उत्तर ढूंढना आसान नहीं था। और यही वह बिंदु था जहां से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब केवल विश्वास की नहीं बल्कि सबूतों की आवश्यकता थी, और वह सबूत केवल एक ही जगह मिल सकते थे, इस जमीन के नीचे जहां सदियों का इतिहास दबा हुआ था। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक खुदाई की तैयारी शुरू हुई, वैसे ही पूरे देश की नजरें अयोध्या पर टिक गईं, क्योंकि अब यह तय होने वाला था कि इस जमीन के नीचे जो कुछ भी छुपा है वह केवल एक कहानी है या फिर एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास को बदल सकती है। और यहीं से शुरू होती है वह खुदाई, जिसने पहली बार अयोध्या की धरती के नीचे छुपे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। लेकिन जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। आगे बढ़ने से पहले कथा दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम आपको हिंदू इतिहास, परंपराओं और भूले बिसरे सत्य से रूबरू कराते हैं। साल 2003 की खुदाई अब धीरे धीरे अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी थी, और जैसे जैसे अयोध्या की पवित्र धरती की परतें हटाई जा रही थीं, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा था कि यह सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि सदियों से दबा हुआ इतिहास था जो हर परत के साथ खुद को प्रकट कर रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम बेहद सावधानी और वैज्ञानिक पद्धति के साथ काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से मिलने वाला हर एक पत्थर, हर एक ईंट और हर एक संरचनात्मक निशान आने वाले समय में बहुत बड़े फैसलों का आधार बन सकता है। और इसलिए खुदाई के दौरान हर एक चीज को बेहद बारीकी से रिकॉर्ड किया जा रहा था। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, वैसे वैसे कुछ ऐसे प्रमाण सामने आने लगे जो किसी साधारण निर्माण के नहीं बल्कि एक विशाल और व्यवस्थित ढांचे के संकेत दे रहे थे, क्योंकि मिट्टी के नीचे से बड़ी संख्या में पत्थर और ईंटों से बने स्तंभों के आधार यानी पिलर बेसिस मिलने लगे, और इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि यह किसी छोटे निर्माण का हिस्सा नहीं हो सकते थे। इन स्तंभों का क्रम, उनकी दूरी और उनका अलाइनमेंट यह दर्शा रहा था कि यह किसी सुनियोजित वास्तुकला का हिस्सा थे। और विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार की संरचना प्राचीन उत्तर भारतीय मंदिरों में देखने को मिलती है, जहां बड़े बड़े मंडप और गर्भगृह को सहारा देने के लिए इस तरह के स्तंभों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा खुदाई के दौरान कई ऐसे पत्थर भी मिले जिन पर नक्काशी के स्पष्ट निशान थे, और इन नक्काशियों में कुछ ऐसे प्रतीक और डिजाइन दिखाई दे रहे थे जो हिंदू धार्मिक वास्तुकला से जुड़े हुए माने जाते हैं, जिससे यह संभावना और भी मजबूत हो जाती है कि इस स्थान पर कभी एक मंदिर जैसा ढांचा मौजूद रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे यह सच सामने आ रहा था, वैसे वैसे एक पुरानी कहानी भी इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर सामने आने लगी। एक ऐसी कहानी जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। यह कहानी हमें ले जाती है 16वीं सदी के उस दौर में, जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था, और उस समय के शासक बाबर के शासनकाल में उसके सेनापति मीर बाकी का नाम इस स्थान से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उस समय अयोध्या में एक भव्य मंदिर मौजूद था, जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता था, और यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे और इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते थे। लेकिन इस कथा के अनुसार मुगल काल में इस स्थान पर हमला किया गया और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद उसी स्थान पर एक नई संरचना का निर्माण किया गया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। और यह घटना समय के साथ एक विवाद का कारण बनती चली गई। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर मतभेद रहे हैं और इस घटना के अलग अलग वर्णन मिलते हैं, लेकिन यह कथा सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, और यही कारण था
कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तब यह सवाल और भी तेज हो गया कि क्या इस स्थान के नीचे सच में उस पुराने मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। अब वापस लौटते हैं 2003 की उस खुदाई पर, जहां वैज्ञानिक तरीके से जमीन के नीचे छुपे हुए सच को खोजने की कोशिश की जा रही थी और जहां हर नई खोज इस कहानी को और भी गहरा बना रही थी। ASI की रिपोर्ट के अनुसार खुदाई में एक मैसिव स्ट्रक्चर यानी एक विशाल संरचना के प्रमाण मिले थे, जो विवादित ढांचे के ठीक नीचे स्थित थी, और इस संरचना की विशेषताएं किसी धार्मिक भवन से मेल खाती थीं, क्योंकि इसमें स्तंभों के आधार, दीवारों के अवशेष और अन्य वास्तुकला संबंधी तत्व शामिल थे। इसके साथ ही खुदाई में एक गोलाकार संरचना के अवशेष भी मिले, जिसे कुछ विशेषज्ञों ने एक पूजा स्थल या श्राइन का हिस्सा बताया, और यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह दर्शाती है कि इस स्थान का उपयोग धार्मिक गतिविधियों के लिए किया जाता था। खुदाई में मिले टेराकोटा के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और अन्य सांस्कृतिक वस्तुएं यह संकेत देती हैं कि यह स्थान लंबे समय तक मानव सभ्यता का केंद्र रहा है और यहाँ पर अलग-अलग कालखंडों में निर्माण और पुनर्निर्माण होता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन सभी प्रमाणों का अध्ययन करने के बाद ASI ने यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित ढांचे के नीचे एक बड़ी संरचना मौजूद थी, जो पहले से वहां बनी हुई थी, और यह निष्कर्ष इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि इस रिपोर्ट को लेकर अलग-अलग पक्षों ने अलग-अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की और कुछ विशेषज्ञों ने इस पर सवाल उठाए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला केवल पुरातत्व का नहीं, बल्कि व्याख्या और विश्वास का भी है। फिर भी एक बात जो अब धीरे धीरे साफ होती जा रही थी, वह यह थी कि अयोध्या की इस जमीन के नीचे केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कई परतों में छुपा हुआ इतिहास मौजूद है, जिसमें समय के साथ बदलाव होते रहे हैं और हर युग ने इस स्थान पर अपनी छाप छोड़ी है। अब सवाल यह था कि क्या ये सभी प्रमाण उस कथा को साबित करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पहले एक मंदिर था जिसे बाद में ध्वस्त किया गया, या फिर यह केवल एक संयोग है कि यहाँ पर एक धार्मिक संरचना के अवशेष मिले हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सबूतों के आधार पर अदालत कोई अंतिम फैसला दे पाएगी? क्योंकि अब यह मामला केवल जमीन के नीचे छुपे इतिहास का नहीं रहा था, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था, देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के बीच खड़ा एक ऐसा प्रश्न बन चुका था जिसका उत्तर पूरे देश को इंतजार था। लेकिन जो फैसला आने वाला था वह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं था, बल्कि वह इस पूरे विवाद की दिशा तय करने वाला था। सालों की खुदाई, सालों की बहस और सदियों पुराना विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां पूरे देश की नजरें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, भारत की सर्वोच्च अदालत पर। यह केवल एक जमीन का मामला नहीं था, बल्कि यह इतिहास, आस्था और कानून के बीच खड़ी एक ऐसी लड़ाई थी जिसका फैसला आने वाले समय की दिशा तय करने वाला था। नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में कई सालों तक चली सुनवाई के बाद वह दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था, और उस दिन पूरे देश में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि यह फैसला सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होंगे, बल्कि यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक निर्णायक क्षण होगा। जब फैसला सुनाया गया तो अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह कहा कि विवादित स्थल के नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना के प्रमाण मिले हैं, और यह भी स्पष्ट किया कि उस संरचना के संकेत एक बड़े धार्मिक ढांचे की ओर इशारा करते हैं। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि वह जमीन भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में मानी जाएगी और वहां मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा, जबकि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग से जमीन देने का आदेश दिया गया ताकि न्याय और संतुलन दोनों बनाए रखे जा सके। यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे विवाद का अंत था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और इस फैसले ने पहली बार इस मुद्दे को एक अंतिम दिशा दी। फैसले के बाद अयोध्या की वही धरती जो कभी विवाद और टकराव का केंद्र थी, अब एक नए इतिहास की शुरुआत करने जा रही थी, क्योंकि अब वहां एक भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी थी। साल 2020, भूमि पूजन का दिन। पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था और ऐसा लग रहा था मानो सदियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जिस स्थान को करोड़ों लोग भगवान राम की जन्मभूमि मानते थे,
वहां अब एक भव्य मंदिर का निर्माण आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। लेकिन यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, बल्कि यह एक भावना का पुनर्जन्म था, एक आस्था की जीत थी और एक ऐसे इतिहास की पुनर्स्थापना थी जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित था। और जैसे जैसे मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों के मन में एक बार फिर भगवान श्री राम की कथा जीवंत होने लगी। क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक आदर्श है, एक मर्यादा है और एक ऐसा चरित्र है जिन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब अयोध्या के महल में महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया होगा और पूरे नगर में उत्सव का माहौल रहा होगा, क्योंकि यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार था जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए आए थे। वह बालक बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी छोड़ दी, वनवास स्वीकार किया, कठिनाइयों का सामना किया और हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन किया। और यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वनवास के दौरान जब माता सीता का हरण हुआ, तब श्री राम ने केवल एक पति के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में रावण के खिलाफ युद्ध किया और अंत में अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की, जो आज भी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत उसी की होती है। और जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब पूरे नगर में दीप जलाए गए और वही दिन आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकाश और सत्य की विजय का प्रतीक है। आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो यह केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि यह उन सभी कहानियों, संघर्षों और विश्वासों का प्रतीक है जो सदियों से इस भूमि से जुड़े हुए हैं। यह मंदिर उस इतिहास की गवाही देता है जो जमीन के नीचे दबा हुआ था, उस आस्था की गवाही देता है जो कभी खत्म नहीं हुई और उस संघर्ष की गवाही देता है जिसने अंततः एक नया अध्याय लिख दिया। लेकिन फिर भी एक सवाल आज भी बाकी है, क्या यह सब केवल संयोग था या फिर सच में इस धरती के नीचे कोई ऐसी शक्ति थी जिसने इस पूरे घटनाक्रम को एक दिशा दी? क्या जो कुछ हुआ वह केवल इतिहास का एक हिस्सा है, या फिर यह एक ऐसी कहानी है जिसमें आस्था और विज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं? अयोध्या आज भी खड़ी है, एक सवाल की तरह, एक विश्वास की तरह और एक ऐसे सच की तरह जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से समझता है।